Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know that we were already doing exercise 10.2 and we have done some of the statement sums also of the same exercise, and I have given you question number 4 as your homework, and today we are going to start the question number 6. The third and fifth sum we have already done yesterday, and today we are going to start with the sixth statement sum. So kindly open your books at page number 117, that is exercise 10.2. okay, so I'll write down the exercise number, that is exercise 10.2 given at पेज नंबर 170. ओके, तो इसके कुछ सम्स है बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड सम ऑफ द सम्स वी आर गोइंग टू डू टुडे ओनली. ओके, सो लेट्स रीड डाउन द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इज 6. Vinita has 1 kg of talcum powder. She wants to put it into smaller packs. How many packs will she make if each pack contains A 500 grams, B 200 grams and C 100 grams? So देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. As you can see in the question that the question क्या है कि there is a girl whose name is Vinita. उसके पास 1 kg टेल्कम पाउडर है. 1 kg टेल्कम पाउडर इज द पाउडर दैट वी यूज, मतलब जो हम गर्मियों में यूज करते हैं लगाने के लिए, दैट इज द टेल्कम पाउडर. सो विनीता के पास 1 kg टेल्कम पाउडर है, और उसको जो वो 1 kg टेल्कम पाउडर है शी वांट्स टू पुट इनटू 3 डिफरेंट कंटेनर, मतलब 3 डिफरेंट कंटेनर में, मतलब उसको उसके मतलब वो द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू टेल दैट अगर वो 500 ग्राम्स के कंटेनर में डालती है तो उसको 500 ग्राम के कितने कंटेनर चाहिए, अगर वो 200 के ग्राम्स के कंटेनर में डालती है तो उसको कितने 200 ग्राम्स के कंटेनर चाहिए, और अगर वो 100 ग्राम के कंटेनर में 1 kg टेल्कम पाउडर डालती है तो उसको 100 ग्राम्स के कितने कंटेनर्स चाहिए. सो दिस इज द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन इज इन 3 पार्ट्स, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डू इन द 3 पार्ट्स अगेन. Okay, so first thing is that total quantity of the talcum powder, that is 1 kg. 1 kg is equal to 1000 grams. Okay, ये चीज़ आप सबको पता है. नेक्स्ट हमको बताना है कि वो 1 kg अगर वो 500 ग्राम के कंटेनर में डालती है तो उसको 500 ग्राम से कितने कंटेनर्स चाहिए होंगे. इफ़ शी पुट्स दैट 1 kg और 1000 ग्राम टेल्कम पाउडर इन 200 ग्राम कंटेनर तो उसको 200 ग्राम्स के कितने कंटेनर चाहिए. एंड इफ़ शी पुट्स टेल्कम पाउडर इन द 100 ग्राम कंटेनर, अगर वो 100 ग्राम के कंटेनर में वो टेल्कम पाउडर डालती है तो उसको 100 ग्राम्स के कितने कंटेनर्स चाहिए होंगे. ओके, कंटेनर्स या पैक्स जो भी हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. सो लेट्स टोटल क्वांटिटी ऑफ टेल्कम पाउडर या टोटल टेल्कम पाउडर, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट दैट. द सिक्स्थ वन इज टोटल talcum powder is equal to 1 kg और 1000 ग्राम. 1 kg या 1000 ग्राम, या तो आप ऐसे करिए क्वेश्चन में 1 kg दिया है, जस्ट राइट इट लाइक 1 kg. सो टोटल टेल्कम पाउडर इज, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, टोटल टेल्कम पाउडर इज इक्वल टू 1 kg. ओके, 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams. ओके, वन थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट हेयर, ये देखिए जो क्वेश्चन है उसमें हम जो हमें बताना है 3 पार्ट में, अगर वो 500 ग्राम के कंटेनर लेती है, 200 ग्राम्स के पैक्स लेती है या 100 ग्राम के. क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ कि जो हमें पैक्स है दैट आर इन ग्राम्स, तो वो 500 ग्राम का है, 200 ग्राम्स का है एंड 100 ग्राम का है.
बट इन द हेयर वी आर हैविंग द क्वांटिटी ऑफ टेल्कम पाउडर इन केजी. सो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, वी आर गोइंग टू यूज द 1000, जो कि अब जैसे हमने कल जो सम्स किए थे, जितने भी स्टेटमेंट सम्स किए थे, उसमें पहले हम उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन आफ्टर वी डू द डिवीजन एंड द मल्टीप्लिकेशन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. सो देन दिस द 1 kg इज देयर इज ग्राम कोई कुछ है ही नहीं, तो सिंपली हमने 1 kg को 1000 में ग्राम्स में कर दिया. अब नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट विद दिस 1000 ग्राम, नॉट विद दिस 1 kg, क्योंकि जो हमारे पैक्स हैं दे आर इन द ग्राम्स, तो हम ग्राम में हमारे जो पैक्स हैं वो ग्राम में हैं, बट और यहाँ पे भी हम फिर किसको यूज करेंगे, ग्राम्स को यूज करेंगे. ओके, सो पहले हम लेते हैं 500 ग्राम. 500 ग्राम का अगर पैक हो, दैट इज ए पार्ट. नंबर ऑफ पैक्स ऑफ 500 ग्राम. 500 ग्राम के पैक कितने चाहिए? सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड 1000 विथ 500. अगर हम 1000 को 500 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. लेट्स डिवाइड इट. 1000 डिवाइडेड बाय 500. ओके, 500 1s are 500, 500 2s are 2000, 500 2s are 1000 minus nothing is left. So the answer is 2. So therefore she needs 2 packs of 500 gram. Therefore she needs 2 packs of 500 ग्राम. देखिए 1000 ग्राम था तो उसको 500 ग्राम के पैक्स में डालना है. सो द हियर द क्वेश्चन इज हाउ मच नंबर ऑफ पैक्स आर रिक्वायर्ड. कितने 500 ग्राम से कितने पैक्स चाहिए इस 1000 ग्राम कंटेनर पाउडर को डालने के लिए. तो क्या किया उसके लिए, उन्होंने जो टोटल क्वांटिटी थी उसमें से जो क्वांटिटी ऑफ ईच कंटेनर से डिवाइड कर दिया, एंड वी गॉट द आंसर दैट इज 2. सो आफ्टर डिवीजन वी गॉट 2. So therefore she needs 2 packs of 500 grams. So she needs 2 packs of 500 grams. So this is the answer. So you can write it down. देखिए बेटा क्वेश्चन इज गिवन इन 3 पार्ट्स. क्वेश्चन 3 पार्ट्स में दिया है तो इसलिए हम इसका सॉल्यूशन भी 3 डिफरेंट पार्ट्स में निकालेंगे. पहला था 500 ग्राम्स का, दैट वी हैव डन. नंबर ऑफ पैक्स ऑफ 500 ग्राम्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ पैक्स कितने चाहिए 500 ग्राम्स के, इज इक्वल टू 1000 divided by, that is the total quantity of the powder, and 500 is the quantity of each container. So after dividing total quantity of powder with the quantity of each container, we got the number of containers, that is quantity of pack or container. So the number of pack required is 2. Therefore she needs 2 packs of 500 gram. This is the A part. आपके क्वेश्चन में A part ये पूछा था, this is the A part. Okay, now अब हमें निकालना नंबर ऑफ पैक्स ऑफ 200 ग्राम्स. नंबर ऑफ पैक्स रिक्वायर्ड या नंबर ऑफ पैक्स ऑफ 200 ग्राम. सो दिस इज द ए पार्ट. ओके, ना ए पार्ट इज कंप्लीटेड. ना द बी पार्ट इसको 200 ग्राम से कितने चाहिए. ओके, सो इसको लिखने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू राइट डू द बी पार्ट. नंबर ऑफ पैक्स ऑफ 200 ग्राम. सो 200 ग्राम्स के कितने पैक्स चाहिए, दैट इज द B1. Number of packs of 200 grams. So 200 grams के पैक के लिए हमें कितने पैक्स चाहिए. अगेन 1000 divided by 200. 1000 divided by 200. Let's divide it. 1000 divided by 200. So 200 5s is 1000. Question आएगा. Therefore
देयरफॉर कितने पैक्स चाहिए 200 ग्राम, देयरफॉर 5 पैक्स, देयरफॉर शी नीड्स, देयरफॉर शी needs 5 packs, therefore she needs 5 packs of 200 grams, therefore she needs 5 packs of 200 gram। तो पहले हमारा था 500 ग्राम का, सेकेंड था कि नंबर ऑफ पैक्स ऑफ 200 ग्राम। तो 200 ग्राम से कितने कंटेनर चाहिए, दैट इज योर नंबर ऑफ पैक्स ऑफ 200 ग्राम, 1000 डिवाइडेड बाय 200 एंड वी गॉट द आंसर दैट इज 5 पैक्स। वी गॉट द आंसर दैट इज 5 पैक्स। शी नीड्स 5 पैक्स ऑफ 200 grams। Okay, so you can just pause the video and write down the answers। चलिए, the third one is number of packs of 100 ग्राम। अब उसे 100 ग्राम्स के कितने पैक्स चाहिए। So after this you are going to do the C part। Okay, C part। देखिए तीनों के तीनों अगर आपको एक समझ में आ गए तो 3 of them are same। C is number of packs of 100 gram, that is 1000 divided by 100, 1000 divided by 100। So let's divide 1000 with 100। 100 ones are 100। Okay, 0 0 0, ये 0 हमारे पास बची तो इसको नीचे ले आए। Now we are going to put it here। Therefore she needs how many packs? 10 packs। She needs 10 packs of 100 grams। So she needs 10 packs of 100 grams। Okay, so this is the answer। She needs 10 packs of 100 grams। Okay, so this is the solution of the C part of the question number 6। Okay, देखिए क्वेश्चन लंबा है वो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन कैसा है दैट इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए हमारे पास 1 kg टेल्कम पाउडर दिया हुआ था, उसके अलावा उन्होंने बोला था कि 500 ग्राम के कंटेनर कितने चाहिए होंगे अगर वो सारा का सारा पाउडर 500 ग्राम कंटेनर में फिल करती है। एंड इफ शी पुट्स द 1000 ग्राम टेल्कम पाउडर इन अ 200 ग्राम कंटेनर, अगर वो सारा का सारा 1000 ग्राम कंटेनर 200 वाले पैक्स में फिल करती तो वो 200 ग्राम से कितने पैक्स चाहिए होंगे। देन if she puts the whole 1000 gram talcum powder in 100 ग्राम पैक्स, 100 ग्राम के पैक्स में डालती है तो उसको 100 ग्राम्स के पैक कितने चाहिए होंगे। सो फर्स्ट का आंसर था दैट शी नीड्स 2 पैक्स ऑफ 500 ग्राम, शी नीड्स 5 पैक्स ऑफ 200 ग्राम्स एंड 10 पैक्स ऑफ 100 ग्राम्स। ओके, सो दिस इज द सी पार्ट। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो। चलिए, नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। ओके, द 7th क्वेश्चन इज 1 kg of rice cost rupees 47.20 पैसे। The cost of 1 kg rice is 47 rupees and 20 पैसे। This is the cost of 1 kg rice। Cost of 1 kg rice is 47 rupees and 20 पैसे। Find the cost of, कितनी की निकालनी है? Find the cost of 3 kg of rice, 500 ग्राम of rice, 250 ग्राम of rice and 200 ग्राम of rice। तो 1 kg की कॉस्ट दी है आपको, उसमें देखिए 4 पार्ट्स में
अब ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वॉज इन 3 पार्ट्स, बट दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज इन 4 पार्ट्स. सो अब इसको हम 4 पार्ट्स में करेंगे. ओके, देखिए सिंपल है, कुछ नहीं. 1 kg की कॉस्ट दी है, 500 ग्राम्स की, 3 kg. देखिए ओके, वन थिंग इंपॉर्टेंट इज हियर. देखिए द फर्स्ट इज 1 kg की कॉस्ट दी है सबके लिए, चारों पार्ट्स के लिए. पहले में हमें निकालना है 3 kg राइस की. तो 1 की 48.720 पैसे है, तो 3 की कम होगी या ज़्यादा? ऑब्वियसली ज़्यादा. सो फॉर ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे? वी विल डू द मल्टीप्लीकेशन. ओके, सेकेंड इज 500 ग्राम. 500 ग्राम मीन्स हाफ के जी. सो दैट मीन्स उसकी ज़्यादा होगी कि कम? कम. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवीजन. तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कैसी क्वांटिटी निकाल रहे हैं. ये नहीं कि अगर पहला वाला आपने मल्टीप्लिकेशन का किया है तो बाकी सारा भी मल्टीप्लिकेशन का ही होगा. नो, जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ओनली देन आंसर द क्वेश्चन. ओके, जल्दी जल्दी में गलत क्वेश्चन आंसर नहीं करना है. ओके, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन, दैट इज cost of 1 kg rice is given and we have to find the cost of some other kgs and grams. Okay, so let's do question number 7 here. So first of all we are going to write the cost of 1 kg rice. Cost of 1 kg rice, cost of 1 kg rice is equal to rupees 47.20 पैसे. ओके, इसमें एक चीज ये देखना होगा बेटा. देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो ये इसमें वो आप चाहें तो इसको पैसे में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, बट वैसे करोगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा है कि वी विल डू द डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज 47 रुपीज एंड 20 पैसे एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस. देखिए ए पार्ट कॉस्ट, ये हमारा ए पार्ट है, डोंट फॉरगेट टू राइट द पार्ट. कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस. 3 kg राइस की कॉस्ट कितनी होगी? ऑब्वियसली ज्यादा. तो दैट फॉर दैट वी आर गोइंग टू डू द मल्टीप्लीकेशन. वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 47 रुपीज 20 पैसे विद 3. सो 47.20 मल्टीप्लाई बाय 3. देखिए आपने पॉइंट वाला सब जो हमारा मनी चैप्टर चल रहा था उसमें आपने किया था, वही हमने यूज किया है. सेम एज इट इज ही करना है. 3 zeros are 0, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 2, 3 4s are 12, 12 plus 2 14. ओके, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. इट इज हियर यू आर गोइंग टू पुट द रुपी साइन, बट उसके लिए सबसे पहले आपने क्या बोला? पॉइंट. पॉइंट इज मस्ट. सो हियर द पॉइंट इज आफ्टर पॉइंट देयर आर 2 डिजिट्स. तो हम यहाँ पे 2 डिजिट्स पीछे से छोड़ के वी आर गोइंग टू पुट द पॉइंट. ये पिछले जो मनी चैप्टर था हमारा, उसमें मैंने आपको बार बार यही रिपीट की थी कि डोंट फॉरगेट टू पुट द पॉइंट हियर. डोंट एवर फॉरगेट टू पुट द पॉइंट, अदरवाइज ये पूरा का पूरा 14,160 रुपीज आंसर आ जाएगा. बट द कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस इज 141 रुपीज एंड 60 पैसे. ओके, देयरफॉर ये तो हमारा अभी फर्स्ट पार्ट का. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस इज रुपीज 141.60 पैसे. Therefore, cost of 3 kg rice is 141 rupees and 60 paise. Don't forget to write the rupee sign as well as the point also. Okay. So question was the cost of 1 kg rice was given and we have in the A part we have to find the cost of 3 kg rice. So 3 kg rice की cost निकालने के लिए हमने क्या किया? We done the multiplication. Okay, 1 की अगर कम है तो 3 की ज्यादा होगी, जेन्युइन बात है. For that we will do the multiplication. So वो हमने यहाँ पे की. After doing the multiplication we got the answer, that is 141 rupees
and 60 paise. This is the cost of 3 kg rice. So you can just pause the video here and write down the A part of question number 7. देखिए जो इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस है दे आर गिवन इन पार्ट्स, तो पार्ट में दिया है तो आप भी इसको पार्ट वाइज करेंगे एंड जस्ट मेक श्योर कि आप हर पार्ट के बीच में 2 लाइंस का गैप देंगे ताकि आपको क्लैरिफाई हो कि ए पार्ट कहाँ है, बी पार्ट। एक ही पार्ट में सभी इकट्ठे घूम देखिए मैं चाहती तो यहाँ पे 2 पार्ट कंप्लीट कर देती थोड़ा कंजस्टेड करके, बट नो, थोड़ा फ्रीली करेंगे एंड लीव 2 लाइंस आफ्टर ईच पार्ट, लीव एटलीस्ट 2 लाइंस आफ्टर ईच पार्ट। ओके, चलिए मूविंग नेक्स्ट टू द बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ किसके निकालें, फॉर द बी पार्ट वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज 47 rupees 20 paise एंड द बी पार्ट वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम ऑफ राइस, 500 ग्राम ऑफ राइस। सो अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम ऑफ राइस। ओके, एक चीज देखिए बेटा, अभी तक हमने 3 kg 2 kg, ओके 500 ग्राम ऑफ राइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा निकालने के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम ऑफ राइस। ओके, सो वी विल राइट इट एज कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम राइस। अगर हम इसको नॉर्मली करेंगे तो देखिए क्या होगा, 47.20 पॉइंट इज देयर। अगर उसको आप 500 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने फ्रैक्शन में करते थे, हम इसको क्या करेंगे, जो 500 ग्राम है इसको किस में चेंज करेंगे, जो ग्राम्स में, सॉरी जो 500 ग्राम है उसको हम किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में, मतलब उसकी स्मॉलेस्ट टर्म में। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स स्मॉलेस्ट टर्म। हाउ, देखिए। ओके, सो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, जस्ट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 500 ग्राम किसके इक्वल होगा, 500 अपॉन 1000, 500 अपॉन 1000, 500 अपॉन 1000 हो जाएगा। अब बेटा इसमें क्या होता है, जब हमारे पास ऐसे लिखा होता है, मैंने आपको हमेशा बताया ये क्या होती है, डिवीजन। तो हम इसमें देखिए सिंपल आपको एक नई चीज बता रही हूं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10 बचा। अब देखिए ये 5 है, ये 10 है, 5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, इसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन। देखिए जो ये क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा आपका जो टॉपिक है उससे अलग है, ठीक है, तो ये आपको जो नॉर्मली अब तक करवाई डिवीजन थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 5 अपॉन 100, ओके, 1000 का हाफ क्या होता है, सिंपल है, चलिए छोड़िए इसको, हम छोड़ते हैं, ये मैं आपको बता दूं, 1000 का हाफ कितना होता है, 500, और हाफ को हम क्या लिखेंगे, हम 500 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 500 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। सिंपल चीज देखिए, ये 1 kg राइस की कॉस्ट है 47 rupees 20 पैसे, तो 500 ग्राम मीन्स हाफ kg, 500 ग्राम मीन्स हाफ kg, तो हाफ kg का प्राइस कितना होगा, जेन्युइन बात है 1 kg से आधा ही होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, सिंपली वी आर गोइंग टू डिवाइड इट विथ 2, तो ओके, सो 500 ग्राम इज 1 अपॉन 2। फिर लिखिए कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम राइस इज 47.20 इंटू 1 अपॉन 2। ओके, सो अब इसको हम करेंगे सिंपली, 47.20 पैसा मल्टीप्लाई बाय 1 इज 47.20 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वी विल डू द डिवीजन इन द रफ, 4720, फॉरगेट अबाउट द पॉइंट, 2 2s are 4, ये हमारा रफ वर्क है। ओके, 2 3s are is 6, कितना है 1, 12, 2 6 are 12, ठीक है, 0 बच गया, इसको हमने यहाँ लगा दिया, बट यहाँ हमारे बीच में पॉइंट था, सो
सो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो हमने 47.20 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज रुपीज 23.60। 23.60। सो जब हमने इसको डिवाइड किया वी गॉट द आंसर दैट इज 23 रुपीज एंड 60 पैसे। ओके, सो दिस इज द डिवीजन जो आपको रफ में करनी है। कि आप इसका आंसर चाहे यहाँ पे लिखें, देयरफॉर इज इक्वल टू रुपीज 23.60। लिखिए, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम राइस इज रुपीज 23.60 पैसे या 23 रुपीज एंड 60 पैसे। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ हाफ केजी राइस। दिस इज द कॉस्ट ऑफ हाफ केजी राइस। ओके, तो बेटा देखिए, थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ए टॉपिक। आपको इसको थोड़ा अलग करके करना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/4। 200 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/5। ओके, तो आपको इसको थोड़ा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, वैसे सॉल्व होता है बट वो इतना लंबा प्रोसीजर हो जाएगा कि आप कंफ्यूज ही रह जाओगे कि दैट कैसे किया मैम ने। ओके, सो दैट फॉर मेकिंग इट इजी हम क्या करेंगे, आप चाहे तो यहाँ लिख लीजिए एक शॉर्ट छोटा सा 500 ग्राम इज इक्वल टू 1/2। 500 ग्राम इज इक्वल टू 1/2। फिर हमने 47 पॉइंट को हाफ केजीज का निकालना तो हमने डिवाइड किया एंड वी गॉट द आंसर दैट इज 23 रुपीज एंड 60 पैसे। अगर आपको याद हो, हमने जब ऑफ वाला कॉन्सेप्ट किया था फ्रैक्शन में, इसलिए जो चैप्टर्स है बेटा वो हमेशा नंबरिंग में आते हैं कि पहले कौन सा टॉपिक करें ताकि वो जो टॉपिक है जो हम पहले कर चुके हैं वही हम आगे यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि आपने अभी तक डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब किया था, देखो सबसे पहले हमने एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। तो इसका क्या मतलब, जब भी आपने देखा होगा कोई भी चैप्टर आता है तो उसमें जो टॉपिक्स होते हैं सबसे पहले उसमें एडिशन होती है, और सबसे पहला टॉपिक भी हमने क्या किया था, एडिशन। फिर हमने किया था सब्ट्रैक्शन। फिर अब कोई स्टेटमेंट सम आएगा तो पहले उसमें एडिशन के सम्स आते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन के आते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड फिर डिवीजन। तो वो टॉपिक्स जब दिए जाते हैं तो दैट इज गिवन दैट जब आप कोई भी स्टेटमेंट सम सॉल्व करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में आपको यूज करना है। तो अभी आपने ऑफ वाला कॉन्सेप्ट किया था, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया जो आपने ऑफ वाला कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन में किया था। ओके, सो कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज रुपीज 47 रुपीज एंड 20 पैसे। ओके, कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम राइस, तो 500 ग्राम इज इक्वल टू 1/2। 500 ग्राम इज इक्वल टू 1/2। सो 500 ग्राम की कॉस्ट या 1/2 की कितनी होगी? ओके, या तो आप जैसा करिए, यू कैन राइट द यहाँ पे चाहे तो ब्रैकेट में 1/2 आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, यू कैन राइट इट लाइक 1/2 rice. 1/2 kg rice is this. Okay, in spite of writing it here, you just write it like this. Cost of 1 kg rice is equal to 47 rupees 20 paise. Cost of 500, that is 1/2 rice is 47 rupees 20 paise multiply by 1/2. So after multiplication देखिए हमने सिंपल, जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था, जो हमेशा जो नंबर दिया होता है दैट ऑलवेज गेट मल्टीप्लाइड विद द न्यूमिरेटर। द नंबर गेट्स ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमिरेटर। तो हमने 47.20 को 1 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट 47.20। उसके बाद 2 हमने एज इट इज लिख दिया। आफ्टर दैट हमने क्या किया, 47.20 को 2 से क्या किया, डिवाइड। बिकॉज इफ अ नंबर इज रिटन इन फ्रैक्शन तो दैट मीन्स द न्यूमिरेटर इज द dividend and the denominator is the divisor. So after dividing 47.20 with 2 we got the answer rupees 23 rupees and 60 paise. So नीचे हम क्या लिखेंगे, therefore cost of 500 gram rice is 23 rupees and 60 paise. Okay, so this is the solution of B part of question number 7 and the rest is the C and D part. Just try to do it yourself.
Okay, and we will be discussing this question for sure in our online class, so that if you will be having any doubt, okay, थोड़ा सा अलग question है, I know confusion will be there, but don't worry, I'm there to help you out. Okay, so with this I'm just ending the session here only, so I'll see you again very soon in the next session. So till then everybody have a good day.